मौसम सर्दी हो या गर्मी, लेकिन घर के और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें डेली रूटीन पे करने पड़ते हैं। अगर ना करें तो इससे ना हमारे पैसे की बचत होती है और ना ही टाइम की। तो आज की वीडियो में कुछ इस तरह ही है, आपके पैसे की भी बचत होने वाली है और टाइम की भी। बिना वक्त जाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टिप हमारी ये है कुछ हैंड फ्री को लेके। हैंड फ्री जब हम यूज करते हैं तो इस तरह इतने सारे झंझट में पड़ जाते हैं और इतने सारे ये बल पड़ जाते हैं इसमें कि वो सीधा होने का नाम भी नहीं लेते। और ये बल जो है इतने गहरे और इतनी इसमें गिरा लग जाती है कि वो सही ना खुलती हैं और ना ही बिल्कुल सही होती हैं। इससे हमें दोबारा नया लेना पड़ता है हैंड फ्री, और या तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है और या इसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है और या इससे सही से आवाज भी नहीं आ पाती। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम इसको कैसे, एक बार तो हम सही कर लेते हैं लेकिन बार बार सही नहीं कर सकते। तो इसके हम सारे बल निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो निकाल के उसके बाद, निकालने के बाद मैं इसको आप लोगों को दो तरीके बताऊंगी। आप लोग किस तरीके से इसको लपेट के रखते हैं, इसके फोल्डिंग किस तरीके से करके रखते हैं और उसका हमें फायदा है या नुकसान, तो वो आपको सही तरीका भी बताऊंगी। और आप किस तरीके गलत तरीके से कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग इसे सही से फोल्ड करें। तो इस तरह आप लोग कर लेते हैं, इस तरह बिल्कुल इस तरह कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ सही तरीके से करते हैं कि सही फोल्डिंग हो। लेकिन इस तरह फिर भी बाल पड़ जाते हैं और सही से गिरा नहीं लग पाती। और जब हम उसे ओपन करते हैं, खोलते हैं यूज करने के लिए, तो फिर भी बाल पड़ रहे होते हैं और फिर भी वो सही, बिल्कुल सही नहीं होती। तो इस तरीके से ना वो सही से फोल्ड होती है और ना ही सही से वो खुलती है जब हम यूज करते हैं उसके लिए। तो मैं आज आप लोगों को सही तरीका बताऊंगी कि हम किस तरीके से हम इसको बिल्कुल सही तरीके से इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक ही बार में इस तरीके से आप लोग कुछ करते हैं ताकि वो देखें ना बिल्कुल सही है और ना ही गलत। तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही करते हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल सही तरीके से इसका करें यूज, ताकि ये देर तक आपके साथ रहे। तो अगर इसकी चीज, इस तरह की चीज की हिफाजत आप लोग करेंगे, केयर करेंगे, तो ये देर तक इसकी जो है गारंटी वारंटी जो है आपके हाथ में होती है, तो ये ज्यादा देर तक आपके साथ चलेगी। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर लेते हैं, लेकिन हमने इस तरह नहीं करना। हम इसको दोबारा से खोलेंगे। खोलने के बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल सही तरीके से इसकी फोल्डिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो मैं खोलने के बाद आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो है एक नए सिरे से, जो इसका एक सिरा होता है जो हम मोबाइल फोन में लगाते हैं ना, वो वाली साइड हम पकड़ेंगे और वो अपने हाथ पे इस तरह इसकी जो फोल्डिंग है वो करना स्टार्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि बिल्कुल सही तरीके से आप इस तरह फोल्डिंग करते जाएंगे। करने के बाद जो है आप जो इसकी जो हम कानों में लगाते हैं ना, उसको पकड़ के इस तरह हम इसके साथ छोटी सी गिरा लगा लेंगे। और जो मोबाइल फोन वाला है वो अंदर की तरफ, मोबाइल फोन में जो लगाते हैं उस पे एक बल दे के उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इससे ये होगा कि एक गिरा लग जाएगी मजबूती से और आप लोगों की जो हैंड फ्री है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, उसमें ज़्यादा बल नहीं पड़ेंगे और वो इस तरह जहाँ जैसे भी आप लोग रखेंगे बिल्कुल सही रहेगी। अगर ये टिप आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी कुछ यूँ है। अक्सर हमारे वॉशरूम और किचन एरियाज में, वॉशरूम में जो है कीड़े मकोड़े और काकरोच वगैरह, जो छिपकलियां जो है बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो उसका हमने आज अच्छा इलाज करना है। आपके पास जो आप साबुन यूज कर लेते हैं नहाने वाला, उसका जो रैपर है आपने फेंकना नहीं है। उसमें आप लोगों ने ऐसे ही नेपथलीन की एक टैबलेट डालनी है, फिनेल की गोली जिसे हम बोलते हैं। उसके अंदर डालने के बाद उसका जो मुंह वाली साइड है उसको इस तरह टेप के साथ अंदर वाली साइड पे कवर कर देना है, ताकि ये खुला खुला रहे। रैपर जिस तरफ से ओपन है, इस तरह हमने जो अंदर की तरफ जो टेप वगैरह आपने लगा देनी है। ठीक है, आप स्टेपलर भी इसे कर सकते हैं, जो चीज आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद आपने डबल साइड टेप लेनी। मेरे पास डबल साइड टेप अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसी को डबल साइड कर लिया। तो इस तरह आप लोग डबल साइड टेप कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल साइड टेप नहीं है तो आपने डबल साइड टेप जो है थोड़ी सी लॉन्ग काट लेनी है। कटने के बाद आपने एक साइड जो है रैपर के ऊपर लगा देनी है और दूसरी साइड उसको वैसे ही रहने देना है। वो आपने उसको पकड़ के अपने वॉशरूम में ले जाना है। वॉशरूम या जिस साइड पे आप लगाना चाहते हैं वहां पे ले जाना। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक और हैक बताती हूँ।
ये टेप वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इसको हमें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे यूज़ करने से पहले मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही थी ढूंढने की, तो अब मुझे मिल तो गया है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट टाइम ना आप लोगों को मुश्किल हो ना मुझे। तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ी सी जो है एंड से हमने बिल्कुल अंदर की तरफ जो है टेप के ऊपर टेप लगा देनी है, और वो बिल्कुल साथ चिपकेगी भी नहीं, और उसका बार बार सिरा जो है हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तो बड़ी इजीली वो हमें मिल जाएगा। दरमियान में ये टिप आई थी मेरे माइंड में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आइए चलते हैं, जो नेफ्थलीन की हमने टैबलेट डाली थी वो खाली रैपर में, तो इसको हम ठिकाने लगाने चलते हैं और आपको बताती हूँ कि अपने डबल साइड टेप जो है खुद बना के कैसे लगानी। यहाँ पे वॉशरूम में कहीं आप लगा सकते हैं, इससे ये है कि आपके कीड़े मकोड़े काकरोच इस तरह मैंने चिपका दी है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो और इसको लटकाने के लिए एक और टेप लगा दें तो ये चिपक जाती है, डबल साइड टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपके जो पैसे की है वो बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो उसके बाद जो है किचन की टिप है, इससे हमारा पैसा भी जो वेस्ट नहीं होता और टाइम भी। इससे हम झटपट में रोटियां बना सकते हैं बहुत ज़्यादा, जितनी आप चाहें। और जब मैंने ये टिप ट्राई की थी, तो जब ट्राई करने के बाद मेरा तो बहुत कम टाइम लगा था रोटियां बनाने में। तो वो कैसे लगता है, एक ही लीमू की मदद से हम ढेरों रोटियां किस तरह बना सकते हैं। तो आप लोगों को बताती हूँ कि आपने एक लीमू ले लेना है, लीमू को कट कर लेना है। ये चकला बेलन मैंने लिया है, चकला बेलन के ऊपर आपने एक लीमू कट कर लेना है और इसकी एक साइड आप ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है वो ले लें। उसके बाद हमने 1 चम्मच इसके ऊपर आपने नमक डाल लेना। अब मैं आपको बताती हूँ नमक और लीमू से हम क्या करेंगे। दूसरी हम जो लीमू है एक्स्ट्रा है वो साइड पे रख लेंगे और इसके ऊपर हम जो है लीमू और नमक लगाएंगे चकला बेलन के, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो आटा वगैरह जम जाता है जब हम रोटियां बनाते हैं, जम जाता है इस तरह। तो फिर चिकनाई वगैरह भी होती है, घी की भी और आटे की भी, तो इससे हमारी जो रोटियां हैं ना वो सही नहीं बन रही होती। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है, और इसके अलावा आप जब इस तरह का ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपके पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होगी। वो इसलिए कि आपको नया चकला बेलन नहीं खरीदना पड़ेगा, तो इस तरह हो जाएगा जैसे आपने बिल्कुल न्यू लिया। तो मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी थी, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी बनी, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बाकियों से भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो भी हमारी मुश्किल और ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको आसान कर रही होती हैं। तो इस तरह मैंने बेलन के ऊपर भी लगा लिया, उसके ऊपर भी आटा लग रहा होता है, और जो इसके चकले के ऊपर लग रहा था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो देखें इतना मैंने इस तरह किया 2 मिनट ना, कोई इस तरह अगर कोई ज़्यादा हो तो आप छुरी से भी उतार सकते हैं, जो नहीं उतार, वरना ये खुद ही पानी वगैरह छोड़ रहा होता है लीमू, और नमक की वजह से सारा मैल कुचैल आटा वगैरह जो है वो सारा बिल्कुल अच्छे से उतर रहा था। अगर आपका चकला बेलन बड़ा है या ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप लीमू का तो जो दूसरा हिस्सा है वो आप यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप पहले वाले को ही यूज़ करें, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थोड़ी देर करने के बाद आप देखें सारी मैल कुचैल, सारा जो जमा हुआ आटा है वो बिल्कुल सही से उतर जाएगा, और उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो चकला अब मैं वॉश करके ले आई हूँ। वॉश करके देखो इतना अच्छा चमक रहा था और बिल्कुल साफ हो गया था। और इसके बाद जब मैंने इसे रोटियां बनाई थी तो झटपट में इतनी अच्छी और सॉफ्ट रोटियां बन रही थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, ज़्यादा मिट्टी वगैरह इस तरह लग लुग के, या आटा वगैरह हम साफ़ तो करते हैं लेकिन जो जमा हुआ आता है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा होता। तो देखें आप इस तरह अच्छा सा ये चकला बेलन भी हो गया था। उसके बाद आप किसी कपड़े से या पानी से वाश बेसन पे या किचन सिंक पे जाके ना इसको आप अच्छे से पानी से ना साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। उसके बाद एक और ट्रिक है मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसी तरह मेरे माइंड में आई थी, जैसे पहले टेप वाली देख के आई। तो ये आपका जो हाफ लीमू बच गया है ना, हाफ आपने यूज़ कर लिया, हाफ बच गया है, उसका आप लोगों ने क्या करना है, इससे आपके पैसे की बचत होने वाली है। इससे ये है कि जो दूसरा छिलका है वो आपने वॉश कर लेना है बिल्कुल सही, इसी तरह आपने इसके साथ लगा लेना है, वॉश करके उसके ऊपर लगा लें। उसके बाद आप कोई सी भी रबड़ बैंड जो है इसके ऊपर लगा के इसको बिल्कुल सेफ्टी तरीके से, बिल्कुल इसी तरह रबड़ बैंड ऊपर लगा के आप इसको फ्रिज में या आप कहीं भी जहाँ पे सब्जी वगैरह ये इस तरह की चीज़ें रखती हैं वहाँ पे रख सकते हैं।
इससे ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे बिल्कुल न्यू है। अदरवाइज हम जो है ऐसे ही रखेंगे, ऊपर से खुश्क हो जाएगा तो वो हमारा दोबारा यूज़ में ही नहीं आएगा। तो इस तरह जब आप रबर बैंड लगा के रखेंगे तो ये लीमू दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स? बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ थे आप लोगों के लिए जो आपके पैसे और टाइम को दोनों को बचा रहे थे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।